नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। निकाय चुनाव को लेकर कल यानी कि मंगलवार को प्रचार का आखिरी दिन है। कल शाम पहले चरण के लिए प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। तो ऐसे में खतौली उपचुनाव की तर्ज पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने शामली में भी गठबंधन प्रत्याशियों के लिए प्रचार तेज कर दिया है। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, जनता उसका जवाब वोट की चोट से देगी। तो इस दौरान जो है चंद्रशेखर आजाद ने 2024 में गठबंधन को लेकर भी एक बड़ा बयान दे दिया है। आजाद पुलिस को भी नसीहत देते हुए नजर आए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि पुलिस को यह बात जो है वो समझ लेनी चाहिए कि सरकारें तो बदलती रहती है, पुलिस की नौकरी किसी सरकार की देन नहीं है। तो वही चंद्रशेखर आजाद ने अतीक की हत्या पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार की नीतियों पर किस तरीके से सवाल खड़े किए हैं वो देखिए। नहीं, ये प्रदेश की उन्नति, प्रदेश के विकास और प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है उसकी लड़ाई। जैसे गठबंधन ताकतवर होगा, सरकार की भी आंखें खुल जाएंगी। वो भी जो अनुचित कार्य कर रही है, जो अन्याय कर रही है, तानाशाही कर रही है, उसको बंद कर देंगे। आप देख लें, कई जगह समाजवादी पार्टी गठबंधन में अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, उनको किस तरह? देखिए, ये बहुत छोटा चुनाव है, सभी कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं को निराश नहीं किया जाता। तो हम लोगों ने तय किया आपस में कि ठीक है, जो जहां लड़ना चाहता है फ्रेंडली हम लोग उसको लड़ा देते हैं। सब हमारे ही तो हैं, तो इसलिए इन चीज़ों पर मत जाइए। लेकिन हमारा गठबंधन आप देखिए समय के साथ, अभी जैसे कल का दिन बाकी, आप देखना कि हो सकता है सब संयुक्त होकर बीजेपी के खिलाफ ही लड़े। आप देख लें, क्या खतौली की तरह यहाँ निकाय चुनाव के भी परिणाम आएंगे? आपको मैं यहाँ बैठा हूँ तो इसी बात की गवाही है कि बनत हो या थाना भवन या शामली, और परिणाम गठबंधन के पक्ष में आएंगे। चंद्रशेखर का क्या मन है 2024 के चुनाव में? चंद्रशेखर नगीना से लड़ना चाहेंगे या सहारनपुर से? क्या तैयारी है 2024? अब चंद्रशेखर इंडिविजुअल व्यक्ति तो नहीं है, नहीं दावा पार्टी जो है, पार्टी का दावा, हाँ, हमसे बड़ी है पार्टी और पार्टी का अनुशासन। पार्टी जहाँ तय कर दे, पार्टी तय करेगी नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे। चंद्रशेखर पार्टी ये कहेगी जैसे आज प्रचार में हूँ ऐसे जाके प्रचार करना, तो वो काम दोनों सीटों में से किस पे दावा रहेगा, नगीना या सहारनपुर? मुझसे बड़े पार्टी में सीनियर लोग हैं, वो तय करेंगे। मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता। जैसा आप भी गठबंधन के एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो हमारे यहाँ फैसले मीडिया के सामने नहीं होते, टेबल पे होते हैं। जिस दिन टेबल पे फैसला आ जाएगा, मैं आप लोगों के सामने। होता है मातृभूमि है आपकी, वहाँ से जुड़ाव रहा, वहीं से आपकी शुरुआत हुई है। मातृभूमि तो ये देश भी मेरा है। नहीं, शुरुआत बताओ, हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं या नहीं? आप बताओ। करियर की शुरुआत भी आपकी वहीं से। देखो, हम किसी राजनीतिक दल में हो, किसी का मेंबर हो, किसी जाति से, लेकिन हम भारतीय तो हैं। तो मेरी मातृभूमि सिर्फ सहारनपुर क्यों, आप बताओ। चंद्रशेखर जी भी आपने ये कहा है कि आप ये मानते हैं कि गोरखपुर ही उनकी मातृभूमि? मुख्यमंत्री तो पहाड़ के हैं। नहीं, मेरा मतलब ये कि कहीं से जुड़ाव होता है। जुड़ाव तो मेरा पूरे उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं तो जहां अन्याय वहां चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर को आप सुन रहे थे। अब चंद्रशेखर के प्रचार करने से गठबंधन को कितना फायदा होगा, चलिए आपको वो भी समझाते हैं। दरअसल अखिलेश यादव के इन पुराने साथियों की उत्तर प्रदेश में एक अच्छी वोट बैंक मानी जाती है। यहाँ जयंत चौधरी के लिए पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक है। चंद्रशेखर की अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद को भी अनुसूचित जाति का एक खास सपोर्ट जो है वो मिलता है। यूपी में अनुसूचित जाति का वोट मायावती के बाद सीधा सीधा माना जाता है कि चंद्रशेखर आजाद को ही जाता है। अखिलेश यादव जो अपनी समीकरण जो बनाते हैं, जो राजनीति वो करते हैं, वो अपने एमवाई फैक्टर पर काम करते हैं। मतलब साफ है कि अखिलेश को यादव और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो मिलता है। जिस तरीके से ये तिगड़ी, ये तीन लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, जयंत के थ्रू अखिलेश यादव चाहते हैं कि जाट वोट बैंक उनको मिले, मुस्लिम वोट बैंक कुछ उनको मिले। साथ ही चंद्रशेखर को जो उनके साथ आए हैं, चंद्रशेखर के थ्रू वो चाहते हैं कि जो दलित वोटर्स हैं वो उनके पाले में पहुंचे। साथ ही साथ खुद अखिलेश यादव एमवाई फैक्टर पर काम करके यादव और मुस्लिम जो मतदाता है उनको अपने पाले में लाना चाहते हैं। यही नीति उपचुनाव में भी गठबंधन ने अपनाई थी। उसी तर्ज पर अब निकाय चुनाव भी लड़ा जा रहा है और इसी के साथ साथ ही निकाय चुनाव के साथ साथ यानी कि 23 में अगर बात करें तो 23 के साथ साथ 24 की तैयारी की जा रही है, तो 23 के सहारे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से जो गठबंधन के साथी हैं वो मिलकर जिस प्लान पर काम कर रहे हैं वो कितना कारगर साबित होता है। लेकिन इस पर आपके क्या राय है वो जरूर आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही और ऐसी तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।